बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुहतरम नाजरीन। बुढ़ापे को आता देखकर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि सफ़ेद बालों की क्या अहमियत है। हमारे अक्सर भाई सफ़ेद बाल देखकर परेशान होते हैं और इनको जड़ से उखाड़ देते हैं ताकि दोबारा सफ़ेद बाल जल्दी ना आए। हम आपको हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बताएंगे कि सफ़ेद बालों का आना कैसा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिस मुसलमान के सफ़ेद बाल हों वो अपने सफ़ेद बालों को ना उखेड़े, क्योंकि क़यामत के दिन सफ़ेद बाल बंदे के लिए नूर बनकर जाहिर होंगे। सफ़ेद बालों के बदले अल्लाह ताला जितनी तादाद में सफ़ेद बाल होंगे, सफ़ेद बालों के हिसाब से इस बंदे की नेकियों में इजाफा कर देगा और एक एक बाल के बदले इसके गुनाहों को मिटा दिया जाएगा। हज़रत यहया बिन सईद रहमतुल्लाह अलैहि से मरवी है कि मैंने सईद बिन मुसीब रज़ियल्लाहु अन्हु को ये फरमाते हुए सुना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले फर्द है जिन्होंने अपनी मूंछों को काटा, और आप अलैहिस्सलाम जब बुढ़ापे को पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम के बाल सफेद हो गए। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे मालिक, ये क्या माजरा है? अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, ए मेरे दोस्त, ये मेरी रहमत है। मेरे बालों का सफेद होने से इंसान की शान और शौकत, इज्जत और वकार बढ़ जाता है और तमाम बुरे कामों से ये बचने की अलामत है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, ये तो तेरी बड़ी शान है कि तूने मेरे वकार को बुलंद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि जो मुसलमान बूढ़ा हो गया तो उसका बुढ़ापा इसके लिए क़यामत के दिन नूर बन के उभरेगा। एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग सफेद बालों को उखाड़ देते हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अपने सफेद बालों को उखाड़ता है तो उसने क़यामत के दिन अपने नूर को खत्म करके उखाड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफेद बाल क़यामत के दिन मुसलमानों के लिए नूर होगा। इन सफेद बालों के बदले अल्लाह ताला इस बंदे की नेकियां लिखेगा और गुनाहों को खत्म कर देगा। इस बंदे का दर्जा बुलंद फरमा देगा। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन सा बंदा बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा बुढ़ापे में पहुंच गया और उसकी नेकियां बहुत ज्यादा हैं, वो सबसे बेहतर है। इसने फिर दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बुरा शख्स कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बुढ़ापे में गया उसके गुनाह ज्यादा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का हुक्म है, जब मेरा बंदा 40 की उम्र में पहुंच जाता है तो मैं इसको 3 अमराज से बचा लेता हूँ, दीवानगी, कोहर के मर्ज से और जिल्द के सफेद दागों से। जब मेरा बंदा 50 साल की उम्र को पहुंचता है तो मैं कब्र में इसका हिसाब और किताब आसान कर देता हूँ। जब मेरे बंदे की उम्र 60 साल हो जाती है तो मैं इसका ध्यान अपनी इबादत की तरफ कर देता हूँ, और जब मेरा बंदा 70 साल का हो जाता है तो मेरे फरिश्ते इस बुरे बंदे से प्यार करना शुरू कर देते हैं, और जब मेरा बंदा 80 साल को पहुंच जाता है तो इसके नेक अमाल में लिखे जाते हैं और बुरे अमाल को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसी तरह जब बंदे की उम्र 90 साल हो जाती है तो फरिश्ते फरमाते हैं कि या अल्लाह ताला का खास बंदा है, इसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इससे मुराद है कि इस बंदे की उम्र पूरी हो चुकी है और रूह को इसके जिस्म में कैद करके रखा गया है, बस ये विसाल के करीब है। जब बंदे की उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है तो इसके होश और हवास कायम नहीं रहते। वो जो मुंह में आता है बोल देता है, इसको पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है, कौन से अल्फाज बोल रहा है। ऐसी उम्र में अल्लाह ताला इस बंदे के जवानी के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। इससे कोई गलती भी हो जाए तो उसको भी माफ कर दिया जाता है।
बहवाला तौबा का दरवाजा खोला है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अभी मेरे पास आए और फरमाया कि कसम है मुझे अल्लाह तबारक व तआला की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक और सच के साथ भेजा है। एक आदमी ने 500 साल तक समंदर में एक पहाड़ के ऊपर रहकर अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दिए। ये पहाड़ तकरीबन 30 मुरब्बा मील पर मुश्तमिल है। ये पहाड़ कई सैकड़ों मील फैले हुए हैं। समंदर के अंदर वाक़या था। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बंदे के लिए इस पहाड़ पर मीठे पानी का चश्मा अता कर दिया जिसकी दाढ़ हाथ की उंगली के बराबर है। इस पहाड़ के पास एक अनार को उगा दिया जिस पर हर दिन एक अनार लग जाता था। वो बंदा पहाड़ से नीचे आता, अनार से पेट भरता और फिर वुजू करता और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ हो जाता। जब वो नेक बंदे की मौत का वक्त आया तो उसने अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह मेरी मौत सजदे की हालत में हो और मेरे जिस्म को पाक साफ जगह पर महफूज कर दिया जाए और जब क़यामत के दिन दोबारा मुझे जिंदा किया जाए तो सजदे की हालत में ही जिंदा किया जाए। अल्लाह ताला ने इसकी ये ख्वाहिश को पूरा कर दिया। हम आसमानों पर जाते और जमीन पर उतरते वक्त इसको सजदे की हालत में ही देखते हैं। रोज़े क़यामत जब इस शख्स को अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया जाएगा, अल्लाह तबारक व ताला इसको फरमाएगा, ए मेरे बंदे मेरी रहमत से जन्नत में चला जा। तो ये बंदा सवाल करेगा, ए अल्लाह मेरे नाम अमाल की वजह से यानी 500 साल इबादत की वजह से मुझे जन्नत में क्यों नहीं भेजा जा रहा। 2 बार यही किस्सा होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, जा बंदे मेरी रहमत से जन्नत में चला जा। वो बंदा कहेगा, ए अल्लाह मेरे अमल की वजह से मुझे जन्नत अता क्यों नहीं की जा रही। तो अल्लाह ताला इससे फरमाएगा कि तुझे जो नेमतें मैंने अता की हैं इसका और तेरे अमाल का अब हिसाब व किताब होगा। सिर्फ आंख की अता की गई नेमत से इसके 500 साल के सारे किए गए नेक अमाल खत्म हो जाएंगे और बाकी सारे जिस्म के जो एहसान होंगे वो ज्यादा होंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, इस बंदे को जहन्नम में डाल दो। जब इसको जहन्नम में ले जाने के लिए पकड़ा जाएगा तो वो बंदा कहेगा, ए अल्लाह ताला मुझे अपनी रहमत के जरिए जन्नत में भेज दीजिए। अल्लाह ताला फरमाएगा कि मेरे इस नेक बंदे को इधर लाओ। जब इसको लाया जाएगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा, तुझको पैदा करने वाला कौन है। वो बंदा कहेगा, ए अल्लाह आप ही हैं मुझे दुनिया में जिंदगी देने वाले। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुझको 500 साल तक जिंदा रखकर इबादत की तौफीक देने वाला कौन है। वो जवाब देगा, या अल्लाह आपने ही मुझे जिंदा रखा और इबादत की हिम्मत दी। अल्लाह ताला फरमाएगा, तुझे समंदर में पहाड़ के ऊपर किसने पहुंचाया और वहां पानी और अनार का मुहैया करने वाला कौन है। वो बंदा जवाब देगा, या अल्लाह आपने ही मुझे सब कुछ अता किया। अल्लाह ताला फरमाएगा कि तेरे कहने पर ही मैंने तेरी जान सजदे की हालत में निकाली और सजदे की हालत में दोबारा उठ डाली। ये सब मेरी रहमत की वजह से हुआ है। मैं अब भी तुझे अपनी रहमत ही की वजह से जन्नत में दाखिल कर रहा हूँ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया अस्मा में जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला की रहमत व करम है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें भी अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल करे। आमीन या रब्बुल आलमीन आमीन। एक रोज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मैं दुनिया के सारे दरख्तों के पत्ते गिन सकता हूँ, पानी के कतरे और रेत के सारे जर्रे गिन सकता हूँ, लेकिन इस शख्स पर अल्लाह ताला की रहमतों की तादाद नहीं गिन सकता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता रहता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर हम भी अल्लाह पाक की खास रहमत हासिल करना चाहते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करें। उससे अल्लाह पाक की खास रहमत हम पर दुनिया में भी नाजिल होगी और आखिरत में भी हमें उसका अजर दिया जाएगा। हम इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के गजब से क़यामत के दिन बच जाएंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हमें नसीब होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम मांगो मुझसे, तुम्हारा मांगना मुझे अच्छा लगता है, मुझे तुम क्यों परेशान होते हो। क्या तुम मेरी कुदरत पर यकीन नहीं रखते।
मैं तो तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब हूँ। जब तुम अपनी माँ की नीयत पर शक नहीं कर सकते, इस पर कैसी बेयकीनी है जो तुमसे 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है। मुझसे मुकम्मल यकीन के साथ मांग कर तो देखो, अर्श पर कुन कहकर पूरी दुनिया को तुम्हारा वसीला बनाकर तुम्हें ना नवाजा तो कहना। तो इसलिए दोस्तों हमें चाहिए कि हम हर वक्त अल्लाह पाक से उसकी रहमत तलब करते रहें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।